बिहार के तमाम शिक्षक जो स्थानांतरण को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए एक अभी ऑफिशियल अपडेट आया है। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो गई है। स्थानांतरण को लेकर जो बैठक चल रही थी, बैठक भी समाप्त हो गई है। उससे संबंधित विभाग के द्वारा एक अभी ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है, यानी कि संपूर्ण मार्गदर्शिका आखिरकार किस प्रकार स्थानांतरण किया जाएगा, उससे संबंधित विभाग ने हरी झंडी भी दे दी है। तो नमस्कार साथियों, मैं अमृत और आप देखना शुरू कर चुके हैं अवर मिशन। तो चलिए साथियों, वीडियो को विस्तार पूर्वक देखते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि शिक्षा जगत की खबर आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, उस लेटर से आपको रूबरू कराते हैं, उस ऑफिशियल लेटर से। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षा विभाग ने अभी एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है 3/1/2025 आज के डेट में ही। और यह जो लेटर है पूरा मार्गदर्शिका है कि किस प्रकार जो है स्थानांतरण किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पंकज कुमार प्राथमिक डायरेक्टर के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। इसमें जो है आप थोड़ा सा इसको विस्तारपूर्वक वीडियो को देखिएगा, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। कह रहा है कि संचिका संख्या विभाग संख्या इतना, विभागीय ज्ञापनांक संख्या 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र संख्या 2036 जो भी डेट है 21/11/24 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक हैं से दिनांक 1/12/2024 से 15/12/2024 तक ऑनलाइन अभिआवेदन प्राप्त किए गए हैं। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के पत्रांक 2024 दिनांक 22/11/2024 द्वारा मार्गदर्शिका भी उपलब्ध कराई गई है। निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 वैसे शिक्षकों ने अभिआवेदन विशेष परिस्थिति में स्थानांतरण हेतु प्राप्त हुए। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि मार्गदर्शिका की कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभिआवेदनों का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से निम्नांकित किया जाएगा। जो कि चर्चा चल रही थी, फाइनली स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, जिसमें आपको प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण यानी कि 4 प्रकार यानी 4 फेज में स्थानांतरण की जाएगी। सबसे पहले जो प्रथम फेज जो होगा, प्रथम चरण होगा, इसमें आपको अवसाद रोग जो विभिन्न प्रकार के कैंसर, गंभीर रुग्णता, किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त, उसके बाद मानसिक दिव्यांगता, विधवा एवं परित्यक्ता, इसको आप लोग इसको जो है प्रथम श्रेणी में मौका दिया गया, यानी कि इसको स्थानांतरण जो है प्रथम चरण में किया जाएगा। यानी कि यह जो 5 पॉइंट के तहत जो आएंगे, इनकी स्थानांतरण सबसे पहले की जाएगी। दूसरा चरण जो है साथियों, पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर जो पति पत्नी शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं उनको दूसरा मौका में स्थानांतरण किया जाएगा, यानी कि उसकी दूसरी फेज में स्थानांतरण किया जाएगा। जबकि तीसरा फेज में है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभिआवेदन, यानी कि महिला शिक्षिका जो दूरी के आधार पर आवेदन किए हैं उनके लिए तीसरे चरण में मौका दिया गया है स्थानांतरण को लेकर। और सबसे लास्ट चौथा चरण में है पुरुष के लिए, जो दूरी के आधार पर ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभिआवेदन की जो ट्रांसफ़र होगी, स्थानांतरण होगी, उसको चौथा चरण में रखा गया है। प्रथम चरण में अंकित 5 श्रेणियों के क्रमानुसार 1 by 1 बारी से विचार किया जाएगा। उदाहरण स्वरूप प्रथम श्रेणी अवसाद रोग जो विभिन्न प्रकार के कैंसर के आधार पर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के उपरांत द्वितीय गंभीर श्रेणी किडनी, हृदय रोग, लीवर के अभिआवेदन पर विचार किया जाएगा। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के अभिआवेदनों का निष्पादन किया जाएगा। सभी 5 श्रेणियों के अभिआवेदनों के निष्पादन के उपरांत द्वितीय चरण एवं अनुत्तीर्ण चरणों की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद उसके नेक्स्ट चरणों की कार्रवाई की जाएगी। सभी अभिआवेदनों को श्रेणीवार एवं चरणवार बारी से प्रिंट कर स्क्रूटनी हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या के अनुसार बंडल तैयार कर सीलबंद लिफाफे में निदेशक प्राथमिक शिक्षा के समक्ष प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि उनके सभी आवेदनों को स्क्रूटनी के लिए छांटने के लिए निम्न पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक तरफ क्रम है, यानी कि टोटल 16 अधिकारियों को इसमें प्रतिनियुक्त किया गया, जिसका पदाधिकारी का नाम भी है और पदनाम भी है। श्री शाहजहां उप सचिव है, श्री जावेद हसन अंसारी उप निदेशक प्रशासन के हैं, श्री विनीता विशेष कार्य पदाधिकारी। इस प्रकार से आप देख सकते होंगे कि टोटल
16 जो है आपको पदाधिकारी को निर्देश जो है प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी प्रत्येक अभिवेदन की स्क्रूटनी करेंगे एवं संलग्न चेक लिस्ट में हस्ताक्षरी कर उसे अभिवेदन के साथ टैग करेंगे, यानी कि उसको एक बार उसको जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद स्पष्ट किया जाएगा कि उक्त कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी किसी भी परिस्थिति में अधीनस्थ प्रशाखा पदाधिकारी या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी अथवा डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लेंगे। स्क्रूटनी उपलब्ध कागजात के आधार पर ही किया जाएगा एवं आवेदक के संपर्क नहीं करेंगे। स्क्रूटनी के बाद सभी आवेदकों को चेकलिस्ट में सीलबंद लिफाफा बंद करके प्राथमिक शिक्षा निदेशक को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राप्त चेकलिस्ट के अनुसार ई शिक्षा कोष में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। तदुपरांत विभाग के स्तर से श्रेणी क्रमानुसार ई शिक्षा कोष के माध्यम से सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार स्थानांतरण और पदस्थापन की कार्रवाई की जाएगी एवं आदेश निर्गत किया जाएगा। संबंधित शिक्षक अपना स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश ई शिक्षा कोष पोर्टल के से लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन पर अद्यतन स्थिति या स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश केवल ई शिक्षा कोष में ही उपलब्ध होंगे। अन्य माध्यम जैसे एसएमएस या टेलीफोन की जानकारी नहीं दी जाएगी। पंकज कुमार, प्राथमिक निदेशक शिक्षा विभाग। ये आप देख पा रहे होंगे सभी का आज के डेट में यह हस्ताक्षर है और यह जो है आपके जो प्रतिनियुक्त किया गया है उनके लिए यह चेकलिस्ट है, उसी में आपका सारा डिटेल भर के और बंद लिफाफा में उसके बाद प्राथमिक डायरेक्टर के टेबल पर रखा जाएगा। जैसा कि आपको न्यूज़ 18 के वरिष्ठ पत्रकार रजनीश सर के द्वारा भी यह जानकारी दी गई थी और उनकी बातों पर भी मुहर लग गई है। फाइनली जो साथियों स्थानांतरण को लेकर जो इंतज़ार कर रहे थे उनको इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने की है। लेकिन अगर हम फाइनली कंक्लूजन पर निकल आते हैं तो बस जैसा कि समाचार मीडिया प्रिंट के माध्यम से पहले भी था कि स्थानांतरण होने में काफ़ी समय लग जाएगा। जिस हिसाब से इस प्रक्रिया को प्रोसेस को पूरा करने में काफ़ी समय लग जाएगा। हाँ, जो अवसाद रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए स्थानांतरण की प्रबल संभावना है। दूरी के आधार पर जो स्थानांतरण के लिए अप्लाई किए हैं उनको अभी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। यानी कि फाइनली इंतज़ार को स्थानांतरण को लेकर जो अटकलें थी तमाम अटकलों पर जो है फाइनली बैठक हो गई है और तमाम अटकल जो है समाप्त हो गए हैं। अब जो है ऑफिशियल लेटर भी जारी हो गया है। अब इसको क्रमवार स्थानांतरण किया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। जो स्थानांतरण को लेकर बार बार मैसेज करते थे, एक बार इस लेटर को बढ़िया से रूबरू पढ़ लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। इस तरह की खबर पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।